हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्यूलिनम मेडिसिन के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्यूलिनम का जो पेशेंट होता है, मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बताऊंगी कि किस सिम्टम्स में ट्यूबरक्यूलिनम जो मेडिसिन है वो वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। ट्यूबरक्यूलिनम का जो पेशेंट होता है बहुत चिली पेशेंट होता है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये जो टी होती है, तो आप देखेंगे टी भी गर्म है तो उसको ठंडा करके पीता है, या फिर वो ठंडी है तो वो ऐसे ही पी लेता है। इस टाइप से आप देखेंगे ये जो पेशेंट होता है ठंडा खाना बहुत पसंद करता है, कुछ भी ठंडा खाना खा लेगा। या जो आप देखेंगे कोल्ड आइसक्रीम है, ये सब खाना बहुत पसंद करता है ट्यूबरक्यूलिनम का पेशेंट। आप इस पेशेंट में ये भी देखेंगे इसकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत लो रहती है। ये जो पेशेंट होता है बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। कुछ भी ठंडा खाएगा तो इसको क्या होगा कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। और ये जो सर्दी रहती है, जुकाम रहता है, आप देखेंगे जो ट्यूबरक्यूलिनम का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा बना ही रहता है। और ये जो ट्यूबरक्यूलिनम का जो पेशेंट होता है, आप देखेंगे कि इसमें इसी टाइप के और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ये जो पेशेंट होता है ट्यूबरक्यूलिनम का, तो आप देखेंगे कि इसको सर्दी जुकाम होगा। सर्दी जुकाम के साथ इसको बहुत जल्दी, इसको क्यों होता है सर्दी जुकाम, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और उस पर फिर सांस लेने प्रॉब्लम होने लगेगी। ब्रोंकाइटिस देखेंगे आपकी प्रॉब्लम होने लगेगी। ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। आप देखेंगे जब अधिकतर आप देखें नाइट के टाइम पे ज़्यादा होता है। जैसे ये सोने जाएगा तो आप देखेंगे बार बार खांसी आएगी पेशेंट को। जो खांसी आएगी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, कंटिन्यू खांसी आएगी। जो पेशेंट है बिल्कुल बैठ भी नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में आप ट्यूबरक्यूलिनम मेडिसिन है वो दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको और भी मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी की, लेकिन वो असर ही नहीं करती है। वो क्यों असर नहीं करती है? आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी और दूसरी मेडिसिन चलाने के पहले जो ट्यूबरक्यूलिन का एक डोज देते हैं। ये जो डोज देते हैं कई डॉक्टर 1 ml का वो देते हैं, या तो फिर आप देखेंगे कि 200 का एक डोज देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है बहुत जल्दी वर्क करती है, फिर इसके बाद हम दूसरी मेडिसिन देते हैं तो वो और जल्दी वर्क करती है। तो हम ट्यूबरक्यूलिन, जैसे हम कोई किसी पे क्लोसिस है, टीबी हो गई है, तो हम जो उसका ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, या किसी पेशेंट को खांसी आ रही है और उसकी मेडिसिन देने के पहले, या कफ हो गया है, कोल्ड हमेशा रहता है, एनी टाइम रहता है, उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो आराम नहीं मिल रहा है, तो हम इस कंडीशन में ट्यूबरक्यूलिनम का फर्स्ट डोज देंगे 1 ml का, ये 200 पोटेंसी का 1 ml देंगे। तो हम महीने में इसको हम सिर्फ एक बार देंगे, और 200 का देंगे तो हम इसको हफ्ते में एक बार देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो पेशेंट है इसको हम जो दूसरी मेडिसिन देंगे बहुत जल्दी असर करेगी। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं ट्यूबरक्यूलिनम के, तो आप देखेंगे इनके फेस पे बहुत सारे पिंपल निकल आते हैं। और ये जो पिंपल निकलते हैं आप देखेंगे एनी टाइम हमेशा ये पिंपल बने रहते हैं। एक पिंपल ठीक होता है और दूसरा होने लगता है पिंपल। तो ये जो पिंपल है आप देखेंगे पूरी फेस में निकल आते हैं और ये जल्दी ठीक ही नहीं होते हैं। कई ज़्यादा खुजली होती है, जो खुजली होती है आप देखेंगे पूरी बॉडी में खुजली होती है। कहीं आप देखेंगे पैर में हो रही है, हाथ में हो रही है, सिर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, कई लोग बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं और ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी क्या होता है कि जो पेशेंट है क्या होगा, मेल और फीमेल हमेशा अपने पिंपल का इलाज करवाते रहते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, पूरी बॉडी में पिंपल निकल आते हैं। आप देखेंगे कि जो पेशेंट है बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं और इनको आराम नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए कि जो ट्यूबरक्यूलिन का जो फर्स्ट डोज है वो आप देंगे, तो ये जो पेशेंट है इनको दूसरी मेडिसिन देंगे और क्रीम देंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा पेशेंट को। तो आप मेडिसिन लेते हैं तो फर्स्ट डोज अब ये जो पेशेंट होते हैं ट्यूबरक्यूलिनम के, तो आप देखेंगे कि मेल हो चाहे ये फीमेल पेशेंट हो, ये दिमाग से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं। जैसे कोई फीमेल है या मेल है, पढ़ाई करते हैं तो जैसे ये पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आप देखेंगे इनके सिर में दर्द होने लगता है,
बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है। और जो सिर का दर्द है आप देखेंगे जब भी कोई मेंटली वर्क करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पेशेंट स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ दिमाग से रिलेटेड अपना माइंड कहीं और फोकस कर रहे हैं एक ही जगह पे, पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं दिमाग से ही कर सकते हैं, या जो दिमाग है बहुत वीक रहता है तो इनको बहुत जल्दी सिर में दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आप ट्यूबरक्लोनियम का फर्स्ट डोज ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पेशेंट होते हैं बहुत फिजिकली भी बहुत वीक होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हर 2-3 दिन में 5 दिन में बीमार पड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप ट्यूबरक्लोनियम का डोज ले सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी की फैमिली में कोई भी डिसीज़ चली आ रही है, जो डिसीज़ चली आ रही है जैसे टीबी किसी की फैमिली में थी, तो आप देखेंगे कि जो उनकी आने वाली जनरेशन है तो उनको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कई लोगों को भी होता भी है तो वो उनको बहुत ज़्यादा खांसी आती है और ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको इलाज सही से नहीं हो पाता है। अगर आप उस कंडीशन में ट्यूबरक्लोनियम के फर्स्ट डोज देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो आप इसको डोज कैसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ट्यूबरक्लोनियम का 1 ml पोटेंसी में देते हैं तो महीने में 2 ड्रॉप देना है, 1 बार देना है। अब मंथली इसको सिर्फ 1 बार देना है, और 200 पोटेंसी में आप देते हैं तो इसको वीकली 2 ड्रॉप देना है। तो आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम्स हो रही थी और मेडिसिन दे रहे थे तो आराम नहीं मिल रहा था, तो इस कंडीशन में आप 2 ड्रॉप ये देंगे, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।